आपका जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक कलेक्शन ऑफ स्टूल स्पेसिमेन या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। ऑलराइट, सो स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स, क्या क्या इसका प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियोस में हम जानने वाले हैं। So let's begin. So here is the importance of stool specimen collection, and collecting of stool specimen is essential for the diagnosis of gastrointestinal disorder. Implementing proper collection technique not only ensure accurate laboratory result but also significantly enhance patient care and support effective treatment strategies. Alright. सो क्या बताया जा रहा है, कलेक्टिंग स्टूल स्पेसिमेन इज एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। दिस इज द एसेंशियल फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, लाइक आपका जीबीटी हो गया, एनी अदर जो भी आपके जीआई ट्रैक में आपके जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिमेन हमारा एसेंशियल होता है, उनको रूल आउट करने के लिए। इसके अलावा आपका इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक, इसके अलावा जो आपकी इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें हम प्रॉपर कलेक्शन टेक्निक नॉट ओनली एंश्योर एक्यूरेट लैबोरेटरी रिजल्ट बट आल्सो सिग्निफिकेंट इनहांस पेशेंट केयर। ऑलराइट, so implementing proper collection technique not only ensure accurate laboratory, it is not accurate laboratory but laboratory result but also significant enhance patient care and support effective treatment. Also ये पेशेंट की केयर के लिए, इफेक्टिव केयर के लिए एंड एज वेल आपका ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज द डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल स्पेसिमेन और सैंपल इन कंटेनर फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। ऑलराइट, अब इसके पर्पस क्या है, टू टेस्ट स्टूल फॉर द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग। टू टेस्ट द स्टूल फॉर द नॉर्मल और अबनॉर्मल फाइंडिंग के लिए हम इसका करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं, तो हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूल स्पेसिमेन। फर्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, ऑलराइट, देन वी हैव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन and provide crucial information about digestive health, diagnosis, infection, inflammation, and as well cancer. Alright, so this is the importance for the provide critical information, not critical, crucial information about digestive health. आपका डाइजेस्टिव हेल्थ किस तरीके का है, जीआई की आपकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है उसको डायग्नोज करने के लिए, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इस टाइप ऑफ सैंपल हम कलेक्ट करते हैं और उसका एनालिसिस एग्जामिन करते हैं। सेकेंड इज द प्रोएक्टिव टेस्टिंग। अब जो प्रोएक्टिव टेस्टिंग होती है इसका यूज क्या होता है, रेगुलर प्रोएक्टिव टेस्टिंग, रेगुलर स्टूल टेस्टिंग कैन डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ सीरियस हेल्थ इशू for timely intervention. So proactive testing रेगुलर स्टूल टेस्टिंग होती है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं अर्ली साइन ऑफ सीरियस हेल्थ इशू फॉर टाइमली इंटरवेंशन। राइट, सो अर्ली साइन ऑफ जो भी आपके सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको हम चेक करते हैं, टाइमली उनको इंटरवेंशन करने के लिए ये आपका इम्पोर्टेंस होती है। बिकॉज ऑफ यदि हमको पहले से पता चल जाएगा अर्ली क्या क्या आपके सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, क्या क्या इश्यू होने वाला है, तो एज टाइमली हम उसे रूल आउट कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हम मैनेज कर पाएंगे, उसे हम इफेक्टिवली केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग एंड guides treatment choice and monitor therapies effectiveness, especially in IVD and infection. Alright, so guided treatment choice guides treatment choice and monitor therapies effectiveness, especially in IVD and infection. So this is the ये गाइड करते हैं आपके ट्रीटमेंट चॉइस को, स्पेशल एंड मॉनिटर्स करता है आपका थेरेपीज हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया, स्पेशली इन IVD एंड इन्फेक्शन। राइट, so this is the guided treatment choice and monitor therapies effectiveness, especially in the IVD
and also in infection. All right. And preparation for the sample. We have the preparation for sample फ्रॉम द पेशेंट। जब आप पेशेंट से सैंपल को प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए एंश्योर दैट क्या क्या आपको करना होगा, यू हैव टू एंश्योर दैट पेशेंट आर वेल इन्फॉर्म अबाउट द कलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड मेडिकेशन अवॉइडेंस। तो पेशेंट को आप प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करेंगे, अर्ली आप इन्फॉर्म करेंगे, आपको एनसीयू सुनिश्चित करेंगे कि पेशेंट को आपने बताया हुआ है अबाउट कलेक्शन प्रोसेस के बारे में, इंक्लूडिंग डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में और मेडिकेशन अवॉइडेंस के बारे में। उसको क्या मेडिकेशन नहीं लेना है, उसको डाइटरी में क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ों को रिस्ट्रिक्शन करना है, कलेक्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, आपने पेशेंट को अर्ली इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। ऑलराइट। सेकंड आपका प्रोवाइड किट्स। Provide patient with appropriate collection kit including container, tools and clear instruction. Right? Second is the provide kit means provide patient with appropriate collection kits including container, tools and clear instruction. Alright. So here is the provide patient with अप्रोप्रिएट कलेक्शन किट। प्रॉपर आप पेशेंट को अप्रोप्रिएटली कलेक्शन किट प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग आपका कंटेनर हो गया एंड अदर टूल्स हो गया, एंड एज वेल आप क्लियर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप किस तरीके से यूरिन का कंटेनर में आपको यूरिन लेना है, सो दैट उसको यदि पता होगा तो वो प्रॉपर तरीके से आपका यूरिन का कलेक्ट कर पाएगा। सो प्रोवाइड पेशेंट विद अप्रोप्रिएट कलेक्शन किट। अप्रोप्रिएटली यू हैव टू प्रोवाइड द कलेक्शन किट इंक्लूडिंग कंटेनर, टूल्स एंड क्लियर इंस्ट्रक्ट विद द पेशेंट सो दैट they are collect sample appropriate manners. Alright. Next आपका collection, home collection. Home collection is advise patient to collect stool sample at home to reduce anxiety and ensure comfort. Alright. So advise patient to collect stool. Patient को आपको advise करना है to collect stool sample at home to reduce anxiety and ensure comfort. Alright. अब इसमें एक टेक्निक क्या होगा या फिर आर्टिकल्स क्या क्या लगेंगे, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स. So here is the articles. First one is the clean specimen container. You have to require first one clean specimen container, a spatula for putting the specimen into container, a spatula for putting the specimen into container, dry wet pan for the helpless patient. You have to dry wet pan for helpless patient, and additional wet pan for rinsing and cleaning. For rinsing and cleaning के लिए you have to dry wet pan for helpless patient. इसके अलावा लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, आपका एक रिक्वेस्ट फॉर्म आता है लेबोरेटरी, वो आपको चाहिए. क्लीन आपको ग्लव्स चाहिए, बेस्ट आपको पेपर चाहिए होंगे, एंड फॉर द रैपिंग यूज ऑफ स्पैटुला को रैप करने के लिए जग ऑफ वाटर चाहिए. फॉर द हेल्पलेस पेशेंट टिश्यू एंड टॉवेल. सो यू हैव टू रिक्वायर टिश्यू एंड टॉवेल, जग ऑफ वाटर, बेस्ट पेपर, clean gloves, laboratory request form, dry wet pan for if patient is helpless you have to give. Alright. Then additional wet pan for rinsing and cleaning. Cleaning के लिए, rinsing के लिए additional wet pan, spatula for putting the specimen और cover करने के लिए clean specimen. So here is the article, and now talk about this collection technique. So you have the use clean container. First you should use clean container, then instruct the patient to use a clean dry container to collect stool avoiding contact with यूरिन और टॉयलेट वाटर. राइट. तो पेशेंट का आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पेशेंट को आपको क्लीन कंटेनर का यूज करना है, ड्राई कंटेनर का यूज करना है टू कलेक्ट स्टूल को कलेक्ट करने के लिए, ताकि आप अवॉइड कर पाएँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ यूरिन और टॉयलेट वाटर से. नेक्स्ट है आपका कलेक्शन डाइवर्स सैंपल. कलेक्ट डाइवर्स सैंपल. Recommended collecting a sample from the different area of the stool to provide a more representative specimen.
collect diverse sample, recommended collecting a sample, patient को recommend करेंगे collecting a sample from the different areas of the stool, and so that provide more रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन, ताकि आप अच्छे तरीके से वो कलेक्ट कर पाए रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन को। नेक्स्ट है आपका लेबल स्पेसिमेन, प्रॉपरली एम्फसाइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग द स्पेसिमेन करेक्टली विद पेशेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट ऑफ कलेक्शन। एज पर पेशेंट आप करेक्टली प्रॉपर तरीके से आप यूरिन स्पेसिमेन को लेबल करेंगे विथ पेशेंट का नेम, इंफॉर्मेशन, डेट, बेड नंबर एक्सेट्रा, ताकि वो मिसमैच ना हो और एक्सचेंज ना हो। इसके लिए वो प्रॉपर आपका आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है पूरे आप उसमें पुट करेंगे, ताकि वो रिक्वायर टाइम पर आपका हो जाए। ऑलराइट, अब इसमें स्पेशल आपका कंसिडरेशन मीन्स हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेंगे आप, फर्स्ट सील द स्पेसिमेन टाइटली सील टू प्रिवेंट लीकेज एंड कंटामिनेशन। You have to seal the specimen tightly sealed to prevent leakage and contamination. Transport quickly. You have to transport a specimen to the lab, ideally within 24 hours. Refrigerate if delayed. If in case any delay happening, you have to refrigerate. You have to put in the refrigerator. Refrigerate if immediate transport is not possible. There is not possible for immediate transport. You have to put the sample in the refrigerator so that the bacteria, virus, and excessive foul smell is avoid. Correct. Next one is next slide is here. You can see लेबोरेटरी एनालिसिस। अब लेबोरेटरी एनालिसिस में आप क्या क्या एनालिसिस करते हैं, तो स्पेसिमेन प्रोसेसिंग। You have to process the specimen. Specimen undergo various analysis to identify pathogen or abnormalities. Protocol compliance, जिसमें laboratory staff must follow strict protocols for accurate result. Reporting timelines and result are available within days for timely patient treatment. ऑलराइट, रिजल्ट आपका विद इन डेज आपको आ जाना चाहिए, ताकि टाइमली हम पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे पाए एज पर पेशेंट की कंडीशन, एज पर द रिजल्ट। राइट, कॉमन टेस्ट एंड देयर पर्पस। कॉमन टेस्ट आपके कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज द स्टूल कल्चर, आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन बाय द ग्रोइंग स्टूल। राइट, स्टूल कल्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस एंड पैथोजन है, पैरासाइट्स हैं जो कि आपके जो कि आपके यूरिन स्टूल सैंपल में जो कि ग्रो कर रहे हैं, जो कि आपका अनहेल्दी बैक्टीरिया। अब आपके स्टूल में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया होते हैं, बट दे आर दी हेल्दी बैक्टीरिया जो कि आपको डाइजेशन में, फूड के मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करते हैं, मेटाबोलाइज करने के लिए फूड को, आपका स्टूल को आपके फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, गट बैक्टीरिया होते हैं। और इसके अलावा यदि कोई दूसरे बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर रहे हैं तो दिस इज थ्रेटन फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट वन इज द फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, इन शॉर्ट इसको FOBT के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं हिडन ब्लड इन दी स्टूल। इन केस एनीमिया के केस में पेशेंट को कोई एनीमिक है, राइट, या कोई एनी अदर रीजन है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि आपका आपका स्टूल में यूरिन तो नहीं जा रहा है। So this is the crucial for early detection of the condition. कंडीशन को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्रूशियल होता है, एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट आपका पैरासाइट एग्जामिनेशन। पैरासाइट एग्जामिनेशन में लुक फॉर द पैरासाइट एंड एग्स इन द स्टूल टू डायग्नोस इन्फेक्शन। पैरासाइट्स, इसमें हम पैरासाइट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं पैरासाइट को एंड एग्स को। स्टूल में कोई एग्स तो नहीं है, पैरासाइट तो प्रेजेंट नहीं है, फॉर द डायग्नोस ऑफ इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। करेक्ट। पेशेंट एजुकेशन ऑन स्टूल कलेक्शन। पेशेंट को एजुकेट क्या क्या करना है आपको स्टूल कलेक्ट करने के लिए, उसके पहले हम देख लेते हैं आपका प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर जब भी आप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट आपको चेक करना है फिजिशियन का ऑर्डर एंड नर्सिंग केयर प्लान एज पर कंडीशन। फिजिशियन का ऑर्डर क्या है एंड द नर्सिंग केयर प्लान क्या है,
इसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को कि किस पेशेंट का आपको चेक करना है, ताकि आप राइट पेशेंट को राइट प्रोसीजर कर पाओ, करेक्ट। एंड एक्सप्लेन टू दी पेशेंट प्रोसीजर एंड मेक क्लियर व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर और हिम। पेशेंट को आपको क्लियरली क्या करना है, आपको एजुकेट करना है प्रोसीजर के बारे में। यू हैव टू क्लियरली टेल द पेशेंट अबाउट प्रोसीजर एंड आप उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे क्या क्या चीज़ें आप वो, ताकि वो आपके साथ को मीन्स आपको सपोर्ट कर पाए, कोप अप कर पाए आपको, राइट। एंड गिव लेबल कंटेनर एंड स्पैटुला टू दी पेशेंट द विथ इंस्ट्रक्शन। आप पेशेंट को क्या करेंगे, लेवल कंटेनर एंड स्पैटुला देंगे ताकि वो सैंपल को कलेक्ट कर पाए, और इंस्ट्रक्शन उसे देंगे दे आर इफ यू इज कॉन्शियस टू डेफिकेट इनटू क्लीन ड्राई वेट वन, क्लीन एंड ड्राई वेट वन वो डेफिकेट करेगा, संडास करेगा। एंड डू नॉट कंटामिनेट इट स्पेसिमेन विथ यूरिन, यूरिन के साथ इस कंटेनर को कंटामिनेटेड नहीं करना है, वाटर के साथ नहीं करना है, सिंपल स्पेटुला से यूरिन का सैंपल लेना है एंड उसमें कलेक्ट करना है। देन 5 है वेयर ग्लव्स, उसके बाद ग्लव्स को वेयर करना है। 4 हेल्पलेस पेशेंट असिस्ट पेशेंट ऑन द clean bed one. For the in case patient is helpless, you have to assist the patient for the procedure, alright। Then leave him with instruction, और उसके आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना है, उसको आपको छोड़ देना है कि प्राइवेसी, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। बेंड एंड रिमूव कीप असाइड, और बेड पान दे देना है। इसका वंस द स्पेसिमेन इज सेलेक्टेड सेंड इट टू द स्पेसिमेन, आपने ले लिया है, सेलेक्टेड कर लिया, इसके बाद आप लेबोरेटरी में उसे भेज देंगे विद अप्रोप्रिएट रिक्वेजिशन फॉर्म। इसके बाद वॉश एंड रिप्लेस द रीयूजेबल आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स आपके रीयूजेबल होने वाले हैं, बेड पॉइंट्स हो गया, उनको आप वापस से रिंस वाटर में वॉश करेंगे और वापस से रीयूज करेंगे। जो भी डिस्पोजेबल है, जैसे कि आपका रैप हो गया, राइट, रैप आपका पेपर हो गया, वेस्ट पेपर हो गया, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, जो भी डिस्कार्डेबल चीजें होती हैं, राइट। देन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की जो भी रिकॉर्ड है, इन्फॉर्मेशन है, वो बायोडेटा और टाइम के साथ आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। प्रिवेंट कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए, राइट। तो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ पेशेंट एजुकेशन ऑन दी स्टूल कलेक्शन, पेशेंट को आप क्या एजुकेट करेंगे स्टूल कलेक्शन के लिए। पेशेंट एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग compliance with stool specimen collecting and improving the quality of sample of 10 when patients are well informed. They can take an active role for their health, reducing anxiety and ensure proper technique are used during the collection process, highlighting the significance of adherence to recommended test, foster awareness about early detection and treatment, which can greatly influence team health. Importance of education, educating patient about stool specimen collecting, enhance compliance and improve sample quality, right। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है, when while you educate the patient, so ये आपका एजुकेटिंग पेशेंट मीन्स आपका क्या होता है, पेशेंट को जब आप एजुकेट करते हैं अबाउट द सैंपल कलेक्शन, इनहांस कॉम्प्लाइंस एंड इम्प्रूवमेंट, तो जो उसके सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं उसकी क्वालिटी भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। क्लियरली जब हम इंस्ट्रक्शन को आपको चेक करना है, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग स्टूल स्पेसिमेन टू एड्रेस पेशेंट क्वेश्चन, करेक्ट। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको क्लियरली फॉलो करना है, ताकि यू हैव टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग के समय पर, ताकि आप पेशेंट को भी जो भी क्वेश्चन है वो आप एड्रेस कर पाए प्रॉपरली। दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ टेस्टिंग। सिग्निफिकेंट क्या है, मीन्स emphasize the importance of following through with recommended test for the better health outcome, alright। Then conclusion is the first one is here component collecting stool specimen is vital for GI diagnosis, GI disorder and diagnosis, continuous improvement, enhancing collecting method, adapt to evolving medical needs, open communication, fostering collaboration between health care provider and patient, improves diagnostic.
Alright, so it's all about the collection of stool specimen. I hope you enjoying this lecture. If you have any doubt regarding this topic, you may ask. Alright, and you can leave your comment. Thank you for watching. Bye bye. Have a great day.